गाइज मैनिफेस्टेशन को लेकर ना हमारी थिंकिंग अभी तक बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। हम ये सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड थोड़ा सा मेंटल स्टफ। लेकिन देर इज़ सो मच टू लर्न अबाउट मैनिफेस्टेशन, कैसे होता है, क्या क्या हम करें। देर इज़ सो मच टू लर्न अबाउट दिस थिंग। तो आज ना इनर वर्क के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क करती है, कैसे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेहनत हमें करनी पड़ेगी फॉर दी मैनिफेस्टेशन। ऐसे कोई चुटकियों का काम नहीं होता कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेना। देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इनसाइड अस व्हेन वी आर मैनिफेस्टिंग। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर इफ़ेक्ट पड़ता है. So keep on doing your inner work. इफ़ेक्ट क्यों पड़ता है? Because we all are energetically interconnected with each other. इसीलिए तो गाइज आज का जो टॉपिक है ना अबाउट मैनिफेस्टेशन, उसमें 3 स्टेप्स में मैं इस पूरी प्रोसेस को तोड़कर आपको समझाती हूँ एंड इट्स कम्प्लीटली इन अ वर्क वीडियो। तो पहली चीज़ क्या होती है मैनिफेस्टेशन के लिए? आपकी एक डिज़ायर है ना, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। डिज़ायर होती है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक डिज़ायर क्या होती है? जो हम चाहते हैं, जो हमारी सोल से आती है, जिसके लिए हमारा बिलीव सिस्टम काम करता है, जिसके लिए बचपन से ही वी आर वेल प्रिपेयर्ड, जिसके लिए लोग हमें कहते हैं यू आर गुड एट दिस। लेकिन क्या होता है ना, बड़े होते हैं प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई करो, ये हो जाएगा, पढ़ाई करो, वो हो जाएगा, नौकरी लगना है, XYZ। तो कहीं ना कहीं वो जो सोल लेवल की डिज़ायर थी ना, कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। एंड जो अब डिज़ायर हमारी बनती है बड़े होने के बाद, वो बहुत ही सुपरफिशियल होती है। दैट विल नॉट गिव अस हैप्पीनेस एट ऑल। आई हैव ट्राइड एंड आई हैव टेस्टेड in my life, that will not give you happiness, because since childhood I was raised by a defense personnel. मेरे पापा डिफेंस में थे and I was always hearing this from my parents and everyone around us कि सेफ होती है गवर्नमेंट जॉब, सेफ होती है गवर्नमेंट जॉब, सेफ होती है, बिजनेस बहुत रिस्की होता है। सिंस चाइल्डहुड आई वॉज ब्रेन वॉश्ड कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, फीमेल के लिए सेफ रहती है, सेफ्टी रहती है, ये वो XYZ। तो मैंने स्टार्ट की पढ़ाई एंड आई गॉट द जॉब। अब वो जॉब तो मिल गई, बट वो अंदर से जो एक सोल लेवल का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए ना, वो नहीं था। बट व्हेन आई गॉट मैरिड, व्हेन आई सॉ माय हस्बैंड डूइंग व्हाटएवर ही वांटेड एंड ही इज सो हैप्पी अबाउट इट, जैसा भी चल रहा है, बट ही इज़ सो हैप्पी अबाउट हिज वर्क, क्योंकि वो उनका चाइल्डहुड जो ड्रीम था कि मुझे जॉब वॉब नहीं करना है, मुझे अपना काम करना है, कि वो सो इनटू कंप्यूटर्स एंड ऑल। तो उन्होंने वो चीज़ करना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम जैसे ही उनको थोड़ा अवेयरनेस आई, तब से उन्होंने वो चीज़ करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड ही ऑलवेज साउंड हैप्पी, क्योंकि उन्होंने वो किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। ही वॉज नॉट ब्रेन वॉश्ड इन द एरिया ऑफ करियर। तो जैसे ही मुझे जॉब मिल गई, 5 days जॉब, घर के पास, ईजी ब्रीजी जॉब, लेकिन वो कंटेंटमेंट नहीं था कभी भी। तो आई आस्क्ड माई सेल्फ, ये चॉइस किसकी थी? तो समझ आया ये प्रोग्रामिंग थी जिसको लेकर मैं अपनी लाइफ को रन कर रही थी। और अब क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, आई एम अडल्ट इनफ कि कोई चीज़ अगर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है ना, इट मीन्स ये दैट इज़ नॉट माई सोल लेवल डिज़ायर। ठीक है, तो आपको अपनी सोल लेवल डिज़ायर का पीछा करना है। कैसे पता चलेगा आपको सोल लेवल डिज़ायर का? जो चीज़ें आपको खुशी देती है फ्रॉम योर हार्ट, उसके इर्द गिर्द ना चीज़ों को प्लान करना शुरू करो कि आप उसको लेकर क्या कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ है वो डिज़ायर जो आपके अंदर से आती है, नॉट फ्रॉम योर प्रोग्रामिंग। आई हैव सो मैनी क्लाइंट्स जिनसे मैं डील कर रही हूँ एंड आई ऑलवेज आस्क देम कि क्यों करना है तुम्हें, क्यों करना है? दे डोंट हैव आंसर। योर वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको अपना क्यों पता होना चाहिए कि आप लोग क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो क्यों है ना, इट विल हेल्प यू टू स्टिक टू योर टारगेट, इट विल हेल्प यू टू स्टिक टू योर गोल। अगर ये वाई नहीं होगा ना, और हम सिर्फ व्हाट पर काम करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, लेकिन क्यों करना है, अगर ये नहीं पता होगा ना, तो हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही थक जाएंगे, बीच में ही हार जाएंगे। बिकॉज एक विल पावर की भी ना एक लिमिट होती है। विल पावर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा कहूँ तो एग्जॉस्टिंग होता है, बहुत जल्दी
ख़त्म होने वाली चीज़ होती है विल पावर। ज़्यादा लंबे समय तक हम उसके साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो आपकी इंटरनल डिज़ायर होती है ना, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस। इट विल हेल्प यू डे एंड नाइट टू रीच योर गोल। तो पहली बात समझ आई, योर डिज़ायर, डीप डिज़ायर, उसके पीछे एक वाई होना चाहिए। नंबर सेकेंड इज़ क्रिएट पोर्टल्स अराउंड दैट डिज़ायर। यस, यू गॉट मी राइट, यू हैव टू क्रिएट पोर्टल्स। पोर्टल्स क्या होते हैं? ये एक एसोटेरिक वर्ड है, लेकिन पोर्टल्स अगर हम समझे तो एक पाइप है, ठीक है, एक रास्ता है, एक टनल है जिसके थ्रू कोई चीज़ पास हो रही है, ठीक है। तो हमें वो टनल्स क्रिएट करनी जिसके थ्रू हमारी डिज़ायर जो है हमें मिल सके। तो आई हैड डिज़ायर कि मैं अपनी वैल्यूज़ जो है शेयर करके, मतलब मैं अपने लाइफ में लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूं एंड बदले में ना मुझे मनी जैसी अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। देयर इज़ लॉट मोर देन मनी। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। देयर इज़ लॉट मोर यू गेट व्हेन यू फॉलो योर हार्ट, व्हेन यू फॉलो योर डिज़ायर। पैसा जो है ना एक बाई प्रोडक्ट होता है, वो आपको अपनी वैल्यू शेयर करने से मिलता ही है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो मिलता है ना, दैट विल गिव यू दैट डीप कंटेंटमेंट। और जो पैसा होता है ना फिजिकल वर्ल्ड में आपको चलने में, चलाएमान रखने में आपको हेल्प करता है। चाहिए तो आपको दोनों ही, लेकिन जो आपकी सोल को, आपकी फायर को जगा के रखेगा ना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट मनी। मनी तो आएगा ही आएगा, दैट इज़ 100% गारंटीड। बट वो जब तक स्पार्क नहीं जलेगी ना, तब तक वो जो पैसा है जो हम सोच रहे हैं उसकी आने की पॉसिबिलिटी भी है ना कम होती जाएगी। इसलिए पोर्टल्स का मतलब क्या होता है? वो रास्ते जिससे हम हमारे डिज़ायर को फॉलो कर सकते हैं। दैट यू हैव टू क्रिएट बाय योर ओन, बाय लर्निंग न्यू स्किल्स। इस वर्ड को याद रख लेना, बाय लर्निंग स्किल्स अराउंड योर डिज़ायर। मुझे कभी ये सपने में भी एहसास नहीं था कि कुछ सालों पहले जो मैं लिख रही हूँ इन माई विजन बोर्ड, क्या मैं इधर उधर जो लिख लिख कर चिपका रही हूँ कि मुझे मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए, बनानी है, वो बन जाएगी। मुझे अपने ऊपर उस टाइम विश्वास नहीं था, लेकिन दैट वॉज कमिंग फ्रॉम माई डिज़ायर कि हाँ मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए। आई कैन नॉट स्टिक टू दिस गवर्नमेंट जॉब फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम माई हार्ट। ठीक है, मुझे ब्रेड एंड बटर देती है, मेरी फिजिकल लाइफ को ईजी बनाती है, बट दिस इज़ नॉट गिविंग मी कंटेंटमेंट। तो मैंने क्या किया था ना, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ये जो वर्ड है ना, मुझे नहीं पता था मैं कैसे क्रिएट करूँगी, क्या करूँगी। मैंने इस वर्ड के लिए कुछ पर्चियाँ बना कर अपने जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसके मिरर के ऊपर चारों तरफ मैंने चिपका दी थी। एंड आज मैं उसको देखती हूँ तो लिटरली आई एम इनटू ऑ कि ये कैसे मैंने क्रिएट कर लिया। क्योंकि जब आपने वो डिज़ायर रखी, डिवाइन ने उसके लिए प्रोसेसिंग आपके लिए चालू कर दी। थिंग इज़ दैट यू हैव टू वर्क। ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहाँ पर सिर्फ मेंटल चीज़ों से काम नहीं चलेगा। हाँ, यू नीड बोथ, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। जब तक ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं होगी और दोनों अलाइनमेंट नहीं होगा ना, आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो मेंटली मैंने कमांड दी थी कि मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए। सेकंड वाज पोर्टल्स। मैं कैसे पोर्टल्स क्रिएट करूं जिससे मुझे वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। तो मैंने ये देखा कि मुझे क्या पसंद है करना। तो आई गॉट टू नो दैट कि मुझे बुक्स पढ़ना, उसकी नॉलेज शेयर करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना डीपली कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। जितना हो सकता था उतना मैंने बुक्स पढ़ी, कोर्सेज मैंने लिए। आई टुक कोचिंग टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। आई गूगल्ड, आई यूट्यूब। मैंने बहुत सारी मेहनत करी एंड देन मुझे समझ आया कि हाँ, मुझे इसी फील्ड में, नॉलेज की फील्ड में ही ना कुछ करना है। तो ये जो थी ना एक स्पार्क जो मुझे सीखना है और समझाना है, इसी के इर्द गिर्द मुझे सारी चीज़ें बनानी थी। तो मैं अपनी मेहनत करती गई एंड आई गॉट टू नो दैट कि मैं कोर्सेज बना सकती हूँ, मैं ई बुक बना सकती हूँ, मैं कोचिंग दे सकती हूँ। एंड आज मेरे पास अपने उस डिज़ायर के इर्द गिर्द कम से कम 6 से 7 मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। एंड 2-3 ऐसे सोर्सेज हैं जो इसके अलावा भी हैं। लाइक कुछ चीज़ें जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई, माय इन्वेस्टमेंट हो गया। ये
एक्स्ट्रा है देन माई सोल लेवल डिज़ायर ड्राइव। इसके अलावा जो सोल लेवल की ड्राइव है उसके अराउंड आपको पता है मेरे कोर्सेज हैं, 3 से 4 मेरे कोर्सेज हैं, मेरी ई बुक है, मेरी कोचिंग है, यूट्यूब से मुझे इनकम आती है। देयर आर सो मैनी पोर्टल्स जहाँ से मुझे आता है। लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट स्पार्क। सो अपनी स्पार्क को ढूंढना स्टार्ट करो, अपने डिज़ायर के इर्द गिर्द है ना पोर्टल क्रिएट करो, रास्ते क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करोगे? बाय लर्निंग स्किल्स अराउंड योर डिज़ायर। मैंने कैसे किया? आई रेड बुक्स सो मैनी एंड उन लोगों के साथ में रही, उन लोगों से मैंने बात की। आई इन्वेस्टेड ऑन माई सेल्फ अराउंड दैट डिज़ायर। मैंने अपने से कुछ स्टेप अहेड लोगों से बात करना शुरू किया, मैंने उनकी प्रॉक्सिमिटी में रहना शुरू किया, मैंने लोगों की रिसोर्सेज को बाय किया। क्योंकि आपको पता ही आपकी डिज़ायर है और ये डिज़ायर कोई और फॉलो कर रहा है ऑलरेडी, तो आप उनसे पता कर सकते हैं व्हाट दे आर डूइंग। आप उनकी रिसोर्सेज बाय कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉक्सिमिटी बाय कर सकते हैं बाय पेइंग देम एज कोचिंग, है ना। तो आपको अपने डिज़ायर के इर्द गिर्द जो भी हो सकता है स्किल्स लर्न करनी है। आई लर्न अबाउट कम्युनिकेशन, आई लर्न अबाउट बॉडी लैंग्वेज, आई लर्न अबाउट इनर वर्क, शैडो वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सब चीज़ों को मैंने खुद अप्लाई किया अपनी लाइफ में, देन मुझे वो कन्विक्शन आया। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न स्किल्स। कहा जाता है अगर हम 20 मिनट्स एवरी डे फॉर 365 डेज इन्वेस्ट करें इन लर्निंग एनी स्किल्स, वी विल बी इन टू द लिस्ट ऑफ टॉप 1% पीपल जो उस स्किल में माहिर हैं। यस, यू गॉट मी राइट। हम उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे जो कि उस पर्टिकुलर स्किल में टॉप 1% में हैं। तो यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, you have to create energetic container around that desire and you have to spend that particular time for 365 days। एक साल में बहुत कुछ बदल सकता है। तो learn the skill of earning और following your desire। अपने डिज़ायर के इर्द गिर्द जो हम कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग स्किल्स को आपको लर्न करना है। आपके स्किल्स आपके लिए पोर्टल्स क्रिएट करेंगे। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ फाइनेंसेस, इन्वेस्टिंग एट ऑल। आई लर्नड इट फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज, फ्रॉम डिफरेंट पीपल, बाय टॉकिंग टू देम। जो लोग मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं, सीए हैं, अकाउंटेंसी जानते हैं, फाइनेंसेस जानते हैं, मैंने उनसे बात करी एंड आई क्रिएटेड दैट एनर्जेटिक विजल अराउंड माई मनी। देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। अब ये जो पाइपलाइन, जो पोर्टल मैंने क्रिएट किया है, उससे भी मुझे एक अमाउंट ऑफ पैसा आता है। तो इट्स नॉट अबाउट मनी। बार बार चला के मुझसे पैसा ही निकल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हेन वी शेयर एनीथिंग, हम वैल्यू के रूप में चाहे कुछ भी शेयर करेंगे, बदले में इस फिजिकल वर्ल्ड में हमें एज अ बाई प्रोडक्ट पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर हमें इस धरती पर सर्वाइव करना है तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेनर क्रिएट करना अराउंड मनी। मनी को लेकर हमारे अंदर शेम और गिल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर प्रोग्राम्ड सिंस आवर चाइल्डहुड। ज़्यादा पैसा ये कर देगा, वो कर देगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हमने अननोइंगली ले ली है एज रॉन्ग प्रोग्रामिंग। सो वी हैव टू शेड ऑल दोज लेयर बाय डूइंग इनर वर्क। तो थर्ड पार्ट इज डूइंग इनर वर्क अराउंड दैट डिज़ायर टू एक्सपैंड योर कंटेनर। ठीक है, देखिए कोई चीज़ को अट्रैक्ट करना और कोई चीज़, उस चीज़ को होल्ड करके रखना, यू नीड 2 स्किल सेट्स। अट्रैक्ट करना, पोर्टल क्रिएट करना एक डिफरेंट स्किल सेट है, लेकिन उसको होल्ड करके रखना यू नीड अ डिफरेंट स्किल सेट। पैसा अर्न करने में अलग तरीके से चीज़ों को सीखना पड़ता है, लेकिन पैसा को होल्ड करने में, सेव करने में, इन्वेस्ट करने में यू हैव टू लर्न डिफरेंट स्किल सेट। तो यू हैव टू क्रिएट कंटेनर फॉर योर डिज़ायर। अपने डिज़ायर को लेकर आपको कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा, एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा कि भैया इससे नीचे काम नहीं चलेगा। फॉर दैट यू हैव टू लर्न कि आप कैसे जो डिज़ायर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे उसको होल्ड कर पाओगे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि पैसा अर्न करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना कि उस पैसे को होल्ड करना और उसको मल्टीप्लाई करना। रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना इज़ नॉट अ बिग डील, वो हम कर सकते हैं थोड़े से एफर्ट्स के साथ, लेकिन उस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखना, उसमें जो मेहनत लगती है उसको लर्न करना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न कि आपको उस चीज़ को होल्ड करना आना चाहिए। एंड कैसे आप होल्ड करोगे? बाय लर्निंग about your triggers,
बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट ट्रिगर्स यू, आपका एनर्जेटिक कंटेनर कितना बड़ा है, आप कितना होल्ड कर सकते हो, आप कितना रिएक्ट करते हो, आपकी वुंड्स क्या है, आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स क्या है, आपके साथ क्या हुआ था, व्हाट क्वालिटीज़ यू आर डिनाइंग इन योर सेल्फ, व्हाट क्वालिटीज़ यू आर डिनाइंग इन योर पार्टनर। तो ये रिलेशनशिप के इर्द गिर्द आप कर सकते हो या आप मनी के इर्द गिर्द कर सकते हो। दैट इज़ योर इनर वर्क बेस्ड अपॉन योर ट्रिगर्स, योर रिएक्शंस, योर फ्लेक्सिबिलिटी। क्योंकि जब हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या उनकी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इट शोज़ कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो कि हम खुद के अंदर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो थर्ड पार्ट जो आता है दैट इज़ स्किल टू हैव अ कंटेनर अराउंड दैट डिज़ायर। तो 3 स्टेप्स में हम इस पूरी प्रोसेस को बांट सकते हैं ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। नंबर 1 इज़ डिज़ायर, वो सोल डिज़ायर होनी चाहिए। नंबर 2 क्रिएटिंग पोर्टल्स, रास्ते खोलने पड़ेंगे। रास्ते खोलने के लिए आपको स्किल्स लर्न करने पड़ेंगे कि भाई मैं उस चीज़ को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकती हूँ। नंबर 3 इज़ यू हैव टू लर्न हाउ टू होल्ड दैट डिज़ायर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। चाहे वो पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली कैसे कर सकते हो। अब लेट सपोज किसी की डिज़ायर है, किसी को देखने के बाद जाग गई डिज़ायर कि मुझे वीडियो बनानी है, बट डू यू नो कि उस वीडियो बनाने की जो प्रोसेस है उसमें कितनी मेहनत लगती है, आप कैसे कर पाओगे, आप कैसे कंसिस्टेंट रह पाओगे। तो ये जो स्किल है ना, जो टू होल्ड योर डिज़ायर, ये आपको हेल्प करेगी लॉन्ग वे में आगे बढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डिज़ायर आ गई हो मुझे वीडियो बनानी है तो आप बना पाओगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके अंदर डिज़ायर है कि मुझे वीडियो बनानी है तो यू हैव टू लर्न डिफरेंट स्किल सेट्स, दीज आर लाइक पोर्टल्स, ठीक है। थर्ड वन इज़ कैसे आप इस चीज़ को लंबे समय तक चला पाओगे एंड कैसे आप इसका एक एनर्जेटिक कंटेनर बना पाओगे, कैसे आप इसके इर्द गिर्द इनर वर्क करोगे। ये है थर्ड बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इस पूरी चीज़ को अगर मैं समराइज़ करूँ तो इट्स लाइक आपको जूस पीना है, उसके लिए आपको चाहिए एक मग या ग्लास। अब बात इतनी सी है, उस ग्लास के ऊपर ढक्कन खुला होना चाहिए, दैट इज़ क्रिएटिंग योर पोर्टल। नंबर 3 इज़ उस ग्लास का ना कुछ बेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो ग्लास एक पाइप के जैसा है जिसमें हम डाल रहे हैं जूस और निकले जा रहा है। इट विल बी लाइक हमें डिज़ायर तो है, हमने मैनिफेस्ट भी कर ली, लेकिन हमें होल्ड करना नहीं आ रहा। तो उस लाइफ का हम कैसे मज़ा ले पाएंगे अगर हम उसको होल्ड नहीं कर पाएँ, उसका बेस नहीं है। तो आपकी डिज़ायर वो जूस है जो आपको पीना है। पोर्टल और स्किल्स आपका वो ग्लास है जिसके अंदर आपको वो डिज़ायर चाहिए। और वो जो ग्लास का बेस है, जो कैपेसिटी है पूरे ग्लास की, दैट इज़ योर स्किल सेट टू होल्ड दैट डिज़ायर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई होप यू गॉट दिस मैनिफेस्टिंग थिंग इन 3 स्टेप्स: डिज़ायर, पोर्टल्स एंड कैपेसिटी। गाइज मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।